आज की कहानी है जीवन की उलझनें। पहली है, सर में भयंकर दर्द था, सो अपने परिचित केमिस्ट की दुकान से सर दर्द की गोली लेने रुका। दुकान पर नौकर था, उसने मुझे गोली का पत्ता दिया। तो उससे मैंने पूछा, गोयल साहब कहाँ गए हैं? तो उसने कहा, साहब के सर में दर्द था, सो सामने वाली दुकान में कॉफ़ी पीने गए हैं, अभी आते होंगे। मैं अपने हाथ में लिए उस दवाई के पत्ते को देखने लगा। दूसरी उलझन, माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ था, सो सवेरे सवेरे उन्हें लेकर उनके पुराने डॉक्टर के पास गया। क्लिनिक के बाहर उनके गार्डन का नज़ारा दिख रहा था, जहाँ डॉक्टर साहब योग और व्यायाम कर रहे थे। मुझे करीब 45 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। कुछ देर में डॉक्टर साहब अपना नींबू पानी लेकर क्लिनिक आए और माँ का चेकअप करने लगे। उन्होंने मम्मी से कहा, आपकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी, और एक पर्चे पर करीब 5 या 6 दवाइयों के नाम लिखे। उन्होंने माँ को दवाइयाँ रेगुलर रूप से खाने की हिदायत दी। बाद में मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा, क्या आप बहुत समय से योग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से वो योग कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर व अन्य बहुत सी बीमारियों से बचे हुए हैं। मैं अपने हाथ में लिए हुए माँ के उस पर्चे को देख रहा था, जिसमें उन्होंने बीपी और शुगर कम करने की कई दवाइयाँ लिख रखी थीं। तीसरी उलझन है, अपनी बीवी के साथ एक ब्यूटी पार्लर गया। मेरी बीवी को हेयर ट्रीटमेंट कराना था, क्योंकि उनके बाल काफ़ी ख़राब हो रहे थे। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उन्हें कई पैकेज बताए और उनके फ़ायदे भी। पैकेज 1200 से लेकर 3000 तक के थे। कुछ डिस्काउंट के बाद मेरी बीबी को उन्होंने 3000 वाला पैकेज 2400 में कर दिया। हेयर ट्रीटमेंट के समय उनका ट्रीटमेंट करने वाली लड़की के बालों से अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या लगा रखा है, कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है। तो उसने कहा, उसने तेल में मेथी और कपूल मिलाकर रखा है, इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था, जो 24 रुपये में अपने बाल अच्छे कराने आई थी। चौथी उलझन, मेरी रहीश कजिन जिनका बड़ा डेयरी फार्म है, उनके फार्म पर गया। फार्म में करीब 150 विदेशी गायें थी, जिनका दूध मशीनों द्वारा निकालकर प्रोसेस किया जा रहा था। एक अलग हिस्से में 2 देसी गायें हरा चारा खा रही थीं। पूछने पर बताया, उनके घर उन गायों का दूध नहीं आता जिनका दूध उनके डेयरी फार्म से सप्लाई होता है, बल्कि परिवार के इस्तेमाल के लिए इन 2 देसी गायों का दूध, दही व घी इस्तेमाल होता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो ब्रांडेड दूध को बेस्ट मानकर खरीदते हैं। पांचवी और आखिरी उलझन, एक प्रसिद्ध रेस्तरां जो कि अपनी विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए प्रसिद्ध है। हम खाना खाने गए। निकलते वक्त वहाँ के मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सर खाना कैसा लगा? हम बिल्कुल शुद्ध घी, तेल और मसाले का प्रयोग करते हैं। हम कोशिश करते हैं बिल्कुल घर जैसा खाना लगे। मैंने खाने की तारीफ़ की तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देने को अपने केबिन में गए। काउंटर पर एक 3 डिब्बों का स्टील का टिफ़िन रखा था। एक वेटर ने दूसरे से कहा, सुनील सर का खाना अंदर केबिन में रख दे, बाद में खाएंगे। मैंने वेटर से पूछा, क्या सुनील जी यहाँ नहीं खाते? तो उसने जवाब दिया, सुनील सर कभी बाहर नहीं खाते, हमेशा घर से आया हुआ खाना ही खाते हैं। मैं अपने हाथों में 1670 रुपये के बिल को देख रही थी। धन्यवाद।